सच सामने आते ही हवेली का माहौल पल भर में बदल जाता है। जैसे ही चंद्रिका को वसुधा सारी सच्चाई बताती है, उसकी आंखों में भरोसे की जगह आग उतर आती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि जिस सारिका पर वह अब तक आंख बंद करके विश्वास करती रही, वही इस घर की जड़ें हिलाने में लगी हुई थी। अगले ही पल चंद्रिका का गुस्सा फूट पड़ता है। वह बिना एक पल गंवाए सारिका के कमरे की ओर बढ़ती है, अलमारी खोलती है और उसका सारा सामान उठाकर आंगन में फेंकना शुरू कर देती है। कपड़े, बैग, गहनों के डिब्बे, सब कुछ एक एक करके बाहर गिरता जाता है। घर के सभी लोग हैरान खड़े देखते रह जाते हैं। चंद्रिका की आवाज पूरे घर में गूंज उठती है, अपना बोरिया बिस्तर समेटो और इस घर से अभी निकल जाओ। इससे पहले कि हमें तुम्हें धक्के देकर बाहर करना पड़े। उसके शब्दों में सिर्फ गुस्सा नहीं, गहरा आघात भी है। उसे महसूस हो रहा है कि उसके भरोसे का मजाक बनाया गया। वसुधा ने उसे बताया कि कैसे सारिका ने इस घर की इज्जत मिट्टी में मिलाने के लिए हर चाल चली। कैसे उसने बाहर वालों के सामने परिवार की छवि खराब करने की कोशिश की। और सबसे बड़ा झटका तब लगा जब पता चला कि उसने करिश्मा से भी हाथ मिला लिया था, सिर्फ अपनी साजिश को अंजाम देने के लिए। सारिका पहले तो स्तब्ध रह जाती है। उसे समझ नहीं आता कि अचानक सब उसके खिलाफ कैसे हो गया। वह सफाई देने की कोशिश करती है, लेकिन चंद्रिका अब सुनने के मूड में नहीं है। वह साफ कह देती है, आज के बाद अपनी शक्ल भी मत दिखाना। तुम्हारे लिए इस घर में अब कोई जगह नहीं है। इतना ही नहीं, गुस्से में वह मामा के घर की टिकट तक कराने की बात कह देती है, ताकि सारिका तुरंत इस शहर और इस घर से दूर चली जाए। वसुधा चुपचाप खड़ी सब देख रही होती है। उसके चेहरे पर संतोष नहीं, बल्कि दर्द है। वह चाहती तो बहुत पहले सच सामने ला सकती थी, लेकिन उसने हमेशा रिश्तों को टूटने से बचाने की कोशिश की। जब जब सारिका ने उसकी बेइज्जती की, उसके चरित्र पर सवाल उठाए, तब भी वसुधा ने सब सहा। लेकिन इस बार बात सिर्फ उसकी नहीं थी, पूरे परिवार की इज्जत दांव पर लग गई थी। इसलिए उसने ठान लिया कि अब सच्चाई सामने लाकर ही रहेगी। चंद्रिका को अब एहसास होता है कि वह अब तक गलत दिशा में देख रही थी। वह हमेशा वसुधा को ही शक की निगाह से देखती रही, हर छोटी बात पर उसी को जिम्मेदार ठहराती रह। सारिका की आंखों में अब डर साफ दिखाई देता है। वह समझ चुकी है कि उसकी चालें बेनकाब हो चुकी हैं। फिर भी वह आखिरी दांव खेलने की कोशिश करती है। वह कहती है कि उसे फंसाया जा रहा है, कि वसुधा झूठ बोल रही है। लेकिन इस बार उसके शब्दों में वह आत्मविश्वास नहीं है जो पहले हुआ करता था। परिवार के बाकी लोग भी अब उससे सवाल करने लगे हैं। कोई उसके समर्थन में आगे नहीं आता। हवेली का आंगन मानो अदालत बन गया है, जहां सच और झूठ आमने सामने खड़े हैं। चंद्रिका का फैसला साफ है, अब इस घर में धोखे के लिए कोई जगह नहीं। वह कहती है कि जिसने इस घर की इज्जत से खेला, उसे इस घर में रहने का हक नहीं। उसकी आवाज में कठोरता है, लेकिन साथ ही टूटे हुए विश्वास की टीस भी। वहीं दूसरी ओर, यह सब देखकर कहानी एक नए मोड़ की ओर बढ़ती है। क्या सचमुच सारिका इतनी आसानी से हार मान लेगी? या फिर वह कोई नई साजिश रचेगी? क्या वह चुपचाप घर छोड़ देगी, या जाते जाते ऐसा तूफान खड़ा करेगी कि सब कुछ फिर से हिल जाएगा? आने वाले एपिसोड में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलने वाला है। रिश्तों की असली परीक्षा अब शुरू होगी। वसुधा और चंद्रिका के बीच का भरोसा क्या अब मजबूत होगा? क्या परिवार फिर से एकजुट हो पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, सारिका का अगला कदम क्या होगा? कहानी अब और भी दिलचस्प होने वाली है। हर राज खुलेगा, हर चेहरा बेनकाब होगा और हर किरदार की असली सोच सामने आएगी।
तो तैयार रहिए, क्योंकि यह सिर्फ शुरुआत है उस तूफान की जो इस घर की किस्मत बदलने वाला है।